नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सभी तहसीलों में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की भावना से शिविर का होगा आयोजन। माटी कला के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। उद्योग, व्यापार और श्रमिकों के हितों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। राज्य कर विभाग अब दूर करेगा व्यापारियों की समस्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सभी तहसीलों में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ कल्याणकारी शिविर के माह जून में आयोजन की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। इस शिविर में सोशल सेक्टर से जुड़े विभागों तथा समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, प्रोबेशन, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। अपने विभागों से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों को जोड़ने और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर करने के लिए इस शिविर का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी ने तिथियों की घोषणा कर दी है। 8 जून को सदर तहसील में, 11 को भाटपा रानी में, 15 को सलेमपुर तहसील में, 17 को बरहज में, 19 जून को रुद्रपुर तहसील में शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी एलबी सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत जनपद देवरिया को 15 दिवसीय शिल्पकारी प्रशिक्षण के लिए 15 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य मिला है। योजना के तहत माटी कला से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पियों को कौशल उन्नयन एवं प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में माटी कला से संबंधित दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सजावटी सामग्री, खिलौने, मूर्तियां तथा मिट्टी के उत्पादों पर कटिंग, चित्रकारी, नक्काशी एवं अन्य शिल्प कलाओं का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा साक्षर होना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लोग भी इच्छुक हैं वे लोग आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में जिला उद्योग, व्यापार एवं श्रम बंधु की संयुक्त बैठक की। इसमें औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियां, श्रमिक कल्याण योजनाओं तथा संबंधित विभागों के प्रगति की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमियों, व्यापारियों एवं श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित भूमि, विद्युत कनेक्शन, एनओसी एवं अन्य अनुमतियों के मामले का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य कर विभाग अब संवाद कार्यक्रम से व्यापारियों की समस्याओं को दूर करेगा। इसमें करदाताओं, जीएसटी पोर्टल की तकनीकी बारीकियां, ई इनवॉइसिंग, सुगम रिटर्न फाइलिंग, ईमेल आईडी जनरेट करने की जानकारी इत्यादि व्यापारियों को दी जाएगी। साथ ही पंजीकरण को लेकर विशेष शिविर का भी आयोजन होगा। तहसीलों में होने वाले व्यापारी संवाद कार्यक्रम में व्यापारी, उद्यमी, अधिवक्ता और सीए शामिल होंगे। शासन के निर्देश पर राज्य कर विभाग के उपायुक्त राज्य कर खंड 1 के द्वारा जिले में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही व्यापारियों को विविध व्यवस्थाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर राज्य कर उपायुक्त विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि 8 जून को 12 बजे भाटपा रानी के निर्मल मैरिज हॉल में व्यापारी संवाद कार्यक्रम होगा। रामपुर कारखाना में भी व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। अब 8 जून को भाटपा रानी के निर्मल मैरिज हॉल में फिर से व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला प्रशासन और न्यायपालिका के तरफ से भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण के दौरान लोगों से भी वृक्षारोपण करने का निवेदन किया। इस दौरान जिला जज धैर्नेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पर्यावरण की गंभीर स्थिति को देखते हुए जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक है। इस दौरान
उन्होंने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि हम अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की भी अपील की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज ने बताया कि सरकार के निर्देश पर और जनपद के न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में जनपद देवरिया में गठित अस्थायी लोक अदालत में सदस्य के एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। इन पदों पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। चयनित सदस्य को प्रति बैठक 2,000 रूपये मानदेय तथा 5,000 रूपये प्रति माह यात्रा भत्ता देय होगा। यह नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो के लिए की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में 5,27,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य कार्यक्रम SSBL इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ, जहां राज्य मंत्री परिवहन विभाग दया शंकर सिंह ने दोपहर 3 बजे अभियान की शुरुआत की। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके ही पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। मंत्री ने सभी नागरिकों से एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसकी नियमित देखभाल करने की अपील की। आज पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने रिजर्व पुलिस लाइन देवरिया में परेड की सलामी ली। इस दौरान परेड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पुलिस बल के शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों की दौड़ भी लगवाई एवं अनुशासन तथा एक रूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी करवाया। इसके बाद उन्होंने क्वार्टर गार्ड MT शाखा UP 112 PRV, मनोरंजन कक्ष, जिला मेस स्टोर, RO प्लांट, RCC मेस और विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया। UP 112 PRV में मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरणों, फर्स्ट एड किट आदि पर भी उन्होंने विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण करके उसकी नियमित साफ सफाई और समुचित देख रेख तथा कुशल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। देवरिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 वर्षीय एक बिछड़े बच्चे को 6 घंटों के भीतर ही उसके परिजनों से सकुशल मिला दिया। इस मानवीय कार्रवाई के लिए पुलिस ने काफी सक्रियता से काम किया, जिसको लेकर पुलिस की टीम का पीड़ित परिवार ने आभार व्यक्त किया। बताया जा रहा है कि मामला सुरौली थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार की सुबह 10 बजे 5 वर्षीय बच्चे के गुम होने की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मीपुर निवासी रामकरण यादव के पुत्र मुकेश यादव ने पुलिस को सूचित किया था कि एक बच्चा जिसका उम्र 4-5 वर्ष का है अकेला भटक रहा है और अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस पहुंची और बच्चे को सुरक्षित अपनी निगरानी में लिया और पूछताछ तथा जांच पड़ताल के बाद इस बच्चे को उसके परिजन से मिलवाया गया। इधर रामपुर कारखाना क्षेत्र में भीषण विद्युत कटौती से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आधे घंटे आपूर्ति के बाद 1 से 1.5 घंटे तक विद्युत काट दी जा रही है। इस भीषण प्रचंड गर्मी से उबल रहे लोगों को बिजली कटने के बाद काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि रुस्तमपुर फीडर के भी उपभोक्ताओं की हालत सबसे अधिक खराब है। यहाँ पंखे चलना तो दूर, पंखे रेंग भी नहीं पा रहे हैं, जबकि विभाग इस फीडर को 2 हिस्सों में बांटने का काम 1 साल से कर रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी रामपुर कारखाना, पांडे चक और देसई देवरिया के इमिलिया उपकेंद्र पर विद्युत व्यवस्था सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। इस प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं और वहीं विद्युत कटौती के बाद लोगों की जान सासत में पड़ जा रही है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में आग से बचाव के इंतजाम किए गए हैं और समय समय पर जांच भी हो रही है, लेकिन जनपद में शहर से लेकर उपनगरों में कुछ को छोड़कर अधिकांश प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक और जांच केंद्र मानक की अनदेखी कर धड़ल्ले से चल रहे हैं। बिना NOC के संचालित हो रहे इन स्थानों पर आग से बचाव की व्यवस्था और संयंत्र नहीं है। यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। जांच के नाम पर केवल कोरम पूर्ति ही की जा रही है। अगर मानकों की अनदेखी पर अंकुश नहीं लगा तो हादसा होता रहेगा। मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हुई घटना के बाद से लोग लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं और नियमों का भी कड़ाई से पालन करने की मांग कर रहे हैं। तरकुलवा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बजरा टार
महुआ में तैनात स्वास्थ्य कर्मी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। वह जर्जर भवनों में रहने को मजबूर हैं। भवनों की हालत इतनी खराब है कि दीवारों में दरार पड़ गई है और छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद इन भवनों में ही रहने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है। छत से पानी टपकता है तथा भवन के किसी भी समय धराशायी होने की आशंका बनी रहती है, जबकि बाउंड्री भी टूटकर गिर चुका है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी तहसीलों में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की भावना से शिविर का होगा आयोजन। माटी कला के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। उद्योग, व्यापार और श्रमिकों के हितों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। राज्य कर विभाग अब दूर करेगा व्यापारियों की समस्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।